देखो, इसको समोसा कहा जाता है, पता है आपको? इसे क्या कहते हैं? दिस इज समोसा। और इसे हाथ में पकड़ने का तरीका ये है, और खाया और इसे आता है। यह समोसा देख रहे हो आप? देख रहे हो कि नहीं? इसके अंदर एक केमिस्ट्री है, क्योंकि इसके अंदर जो जो चीज बना हुआ है कहीं ना कहीं अवयवों से बना हुआ है। आलू है, आलू के अंदर कुछ ना कुछ है। छनाया हुआ तेल में, तेल के अंदर कुछ ना कुछ अवयव है, ठीक है? और उस अवयव का सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज होता है, अवयव का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, वह होता है एटम। वह क्या होता है? एटम। माने हमारा तरफ तक आओ ना, लूच के खा जा, आओ लूचा कहीं का। तो देखिए, हम बोल रहे थे कि समोसा का सबसे छोटा अवयव क्या है? बोलो, एटम। मतलब ये एटम से मिलकर बना हुआ है। हम अपने मुंह में एटम खा रहे हैं। अब ध्यान से समझिए कि ये जो एटम होता है, इस एटम से बनता है एलिमेंट। कौन चीज? एलिमेंट। मतलब कि तत्व, मतलब कि तत्व। जैसे, क्या आपको पता है कि सोडियम एक तत्व है? क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन एक तत्व है? क्या आपको पता है कि कार्बन एक तत्व है? क्या आपको पता है कि नियोन एक तत्व है? क्या आपको पता है कि नाइट्रोजन एक तत्व है? बोलना। सिलिकॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, मजा आ रहा है? आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है भैया? तत्व है, जो कि कौना चीज से मिलके बना हुआ है। तो मैं पूछूं कि सोडियम परमाणु से कौन तत्व मिलेगा? सोडियम तत्व। ऑक्सीजन परमाणु से कौन तत्व मिलेगा? ऑक्सीजन तत्व। अब हम कहेंगे कि ऑक्सीजन के परमाणु से सोडियम तत्व थोड़ी मिल जाएगा, कार्बन के परमाणु से नियोन का तत्व थोड़ी मिल जाएगा, नहीं ना मिलेगा। तो तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को, बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तत्व कहते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस समोसा का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, वो था इसका परमाणु। हाँ, तो परमाणु से भी कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्या? परमाणु से भी कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्या? है। वो है परमाणु का मौलिक कण। परमाणु का कौन कौन? हाँ जी, बिल्कुल सही बोले। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। कौन वो मौलिक कण? मौलिक कण है। मौलिक कण को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल पार्टिकल बोल सकते हो आप, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है? तो 3 गो परमाणु का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, और उसका नाम क्या है बच्चों? एक तो है आपका, बोलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और देखिए 9 का केमिस्ट्री आप लोग पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिए कि केमिस्ट्री में हम जो भी बताएंगे वो सब का आगे 10th में क्या होगा? यूज होगा, है ना? ये सारा आप समझिए कि 9 का क्रैश कोर्स है केमिस्ट्री का। ओके, आगे बात करते हैं, गुस्साइएगा मत। बीच बीच में समोसा इसलिए खा रहे हैं ना ताकि एनर्जी से पढ़ाएंगे,
समोसा में एनर्जी नहीं होता है, तुम लोग जाके मत खाना, तुम लोग केला खाओ, तुम लोग दूध पियो, ठीक है, काजू किशमिश खाओ, दारू पियोगे का? हाँ? अच्छा, इसमें दारू कौन कौन पिया है? एल्कोहल कौन कौन पिया है? एल्कोहल सब कोई पिया होगा। पूछो कैसे, खांसी के दवा में एल्कोहल होता है कि नहीं? हम सब पिए हैं, पिए हैं कि नहीं पिए हैं? कुछ परसेंट होता। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के कौ मौलिक कण है बच्चा पार्टी? 3 मौलिक कण है। एक बार बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कि उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं। अब भी हम तत्व पे आएंगे, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पे आएंगे। पहले हम परमाणु को समझ लेते हैं कि परमाणु में इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का लोकेशन कहाँ होता है। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि परमाणु के 3 मौलिक कण नहीं होता है, खाली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होता है, 7 मौलिक कण होता है। लेकिन उन 7 का उसमें परमाणु में ज़्यादा योगदान नहीं होता है, इसलिए हम उसकी गणना नहीं करते हैं। इसके अलावा मेसॉन भी परमाणु का ही मौलिक कण है, न्यूट्रिनो भी परमाणु का मौलिक कण है, पॉजिट्रॉन जो है वो परमाणु का ही मौलिक कण है। समझ रहे बात को ना? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा ये येलो कलर से जो लिखे हुए हैं, ये भी आपका परमाणु का मौलिक कण यानी कि फंडामेंटल यूनिट ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? परमाणु के 3 मौलिक कण। अब इन तीनों मौलिक कण का लोकेशन कहाँ है? अब यहाँ पे बच्चा बहुत अलग अलग गांव से आता है कि नहीं आता है? हाँ, कहाँ कहाँ से आता है? कोई बच्चा कटसा से आ रहा होगा, कोई बच्चा ब्रांड गांव नौनफर से आ रहा होगा, कौन चीज में ब्रांड समझ रहे हैं। कोई बच्चा कटसा से आ रहा होगा, कोई बच्चा यहाँ पे कहाँ से आ रहा होगा बताइए? रजुआपुर से आता है यहाँ पे बच्चा, है ना? अलग अलग लोकेशन है कि नहीं? बोलो, इस धरती पर अलग अलग तुम्हारा लोकेशन है। उसी प्रकार से अगर ये परमाणु मानोगे तो इन तीनों का लोकेशन अलग अलग होता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, तो दोनों दोस्त है सब, ये दोनों परमाणु के नाभिक में रहता है, प्रोटॉनवा और न्यूट्रॉनवा। इलेक्ट्रॉनवा जो होता है नाभिक के कहाँ रहता है? बाहर। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये आप पढ़े होंगे, इतना ही जानो अभी लोकेशन। अब थोड़ा आगे बढ़े बच्चों, तो सोडियम की अगर बात करोगे, सोडियम हमने क्या बताया कि एटम के बाद एलिमेंट आता है, यानी कि तत्व आता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है? अगर सोडियम की बात करें हम, Na, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, कौन नंबर? कितना होता है बच्चा पार्टी? 11। और एटॉमिक मास कितना होता है भाई लोग? बोलो जल्दी से। 23 होता है। क्या आपको पता है कि एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं? हाँ, अगर कोई एक तत्व है तो ऊपर जो होता है द्रव्यमान बताता है, नीचे परमाणु संख्या बताता है ना जी। ऊपर क्या बताता है बोलो? कौन द्रव्यमान? और नीचे क्या बताता है? कौन संख्या? दिमाग में क्लिक किया बात? तो अगर कहीं ऑक्सीजन 816 देख रहे हो तो इस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? बोलो जल्दी। अब परमाणु द्रव्यमान कितना है? देखिए ये वीडियो जो बन रहा है, इस वीडियो को 1 नहीं 1000 बार देखिए, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट टर्म जरूर करना है, क्योंकि बहुत आगे ये सब इफेक्टेबल होने वाला है, मतलब प्रभावशाली होने वाला है, मतलब यूजफुल होने वाला है। हमारे ना तो तू तो ताक रहा है, ऐसे लग रहा है कि समोसा में डाइन करेगा। बान मारता है तारे? हाँ, वो बन रहा आता है दूध देने के लिए, ओकर भैंस के थान के सुखा दिया था बान मार के, 2.5 लीटर दूध देता था, 1.25 ग्राम दे रहा है दूध।
इतना बड़का कहीं समोसा पर डाइन मत कर दे हाँ समझ। तो यहाँ तक में किसी को डाउट? अब समझ गया। एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। तुम कहोगे कि सर जब एलिमेंट परमाणु से मिलकर बना हुआ है, अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो क्या सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? कितना होगा? तो कोई भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही कौन चीज होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और उतना ही कौन चीज होता है? प्रोटॉन होता है। मजा आ गया? मजा आ गया? किसी तत्व के अंदर जो परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है और उतना ही प्रोटॉन का संख्या होता है। परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, तो जेड के बराबर हम बोल सकते हैं ई, ई के बराबर हम बोल सकते हैं ई पर माइनस चार्ज पी पर। आई होप दिमाग में आपको बहुत अच्छा तरीका से गया होगा ये बात समझ में आया नहीं आया? किसी को कोई डाउट? तो जरा बताइए कि सोडियम जब 11 पर है तो इसका परमाणु संख्या तो 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कब होगा? 11 ही ना, क्योंकि परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो बता दो कि प्रोटॉन कब होगा? एक बात अभी हम लोग भूल रहे हैं कि सर न्यूट्रॉन की संख्या कैसे गणना करेंगे? समझ रहे बात को ना? तो एक बात आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग 0 के बराबर माना जाता है, यानी कि प्रोटॉन के 1/1840वां भाग के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। पढ़े हो गए आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इलेक्ट्रॉन का लगभग द्रव्यमान हम कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। तो कहेंगे कि परमाणु का जो भार होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर तो नहीं ही करेगा ना, क्योंकि लगभग 0 दे रहे हैं। तो परमाणु का संपूर्ण भार परमाणु के नाभिक पर निर्भर करेगा कि नहीं? बताओ। परमाणु का संपूर्ण भार, संपूर्ण भार बोलो, द्रव्यमान बोलो, किस पर निर्भर करता है बच्चा पार्टी? परमाणु के नाभिक पर क्या करता है? निर्भर करता है। अतः हम एक बात कह सकते हैं कि परमाणु जो द्रव्यमान होगा क्या वह बराबर नहीं होगा प्रोटॉन की संख्या और प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या के? क्यों? क्योंकि परमाणु द्रव्यमान संपूर्ण यही पर निर्भर करता है, तो एक अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना खाली है, यानी A बराबर P प्लस N। बोलो यस और नो? A बराबर P प्लस तो यह न्यूट्रॉन की जो संख्या N बराबर होगा वह A माइनस P होगा कि नहीं? A माइनस P होगा कि नहीं? तो सोडियम में आप इलेक्ट्रॉन बता दिए, प्रोटॉन बता दिए, तो न्यूट्रॉन नहीं बता दीजिए। दिख रहा है वीडियो में? दिख रहा है? हाँ? कट रहा है? हाई दिख रहा है? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बता दिए, प्रोटॉन बता दिए, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं बता सकते हैं A माइनस P करके। तो A का मान कितना है इसमें जरा बताना? तो बोलो 23 होता है, अब माइनस P का मान घटाइएगा तो 12। बताइए, तो किसी भी तत्व के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना उसके अंदर प्रोटॉन है, कितना उसके अंदर न्यूट्रॉन है, आसानी से बताया जा सकता है कि नहीं? बोलिए। किसी को कोई यहां तक डाउट? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? बता दो जल्दी। हम अब चाहते हैं कि ऑक्सीजन 16 और 8 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जान जाए कितना होगा। तो बताइए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा ना, क्योंकि परमाणु संख्या 8 है। तो इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन होगा। हम न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोलो A माइनस P करोगे, तो A का मान 16 है, में से 8 करोगे तो यह कब हो गया? 8। अब एगो बात बताइए, सोडियम के अंदर आपने न्यूट्रॉन 12 निकाल दिया, प्रोटॉन 11 निकाल दिया, तो सोडियम का जो हम सिंबल बनाएंगे एटम का, ऐसा ही ना कुछ बनाएंगे कि इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है,
जिसकी संख्या 11 गो है, इसके अंदर प्रोटॉन है जिसकी संख्या 11p है, न्यूट्रॉन को गो 12n। मजा आ गया? इसको देखते ही तुम जान जाओगे नहीं कि 12 11 23 23 11 गो इलेक्ट्रॉन, 11 गो इलेक्ट्रॉन का मतलब परमाणु संख्या 11 बा, 11 पर सोडियम होखला, यानी कि कौना चीज के दर्शावता, कौना चीज के दर्शावता? वैसे ऑक्सीजन के बना सकत रह 8 गो इलेक्ट्रॉन बाहरवा लिखब, अंदरवा बोला 8 गो प्रोटॉनवा 8 गो न्यूट्रॉनवा। अब देखो एक गो कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसके अंदर कक्षाएं की संख्या अलग अलग होती है। जैसे पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में 8। पढ़े होगे तुम लोग बोर का परमाणु मॉडल, याद है? बोर का उसने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन कक्षाएं में क्या करती रहती है, चक्कर लगाती है ना, जगाती है ना, निम्न ऊर्जा वाला कक्षक से उच्च ऊर्जा वाला कक्षक में जाती है, छलांग लगाती रहती है ना। तो उसी में आपको यह बताया गया होगा कि अगर ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, अगर तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है कुछ इस प्रकार से कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहता है। बोलो ये बताया गया है। इसके पहले कक्षा में को गो इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो 2 गो, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में 32 गो। पहला कक्षा का नाम क्या था, दूसरा का, तीसरा का और चौथा का n। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि K में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, M में 18 इलेक्ट्रॉन होता है और N में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? K कौन नंबर कक्षा में होता है? 1, यह और यह और यह, ये सब सिखाया गया है ना आपको? बोलो जल्दी, सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया है? अरे बोल जल्दी, समझ रहे हो ना? ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन विन्यास? हाँ, किस प्रकार से ये विन्यासित हो रहा है वो हुआ। 2 तरीका से लिखेंगे, आगे समझाएंगे। शॉर्टकट में EC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, C फॉर कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ यहाँ तक में किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट? तो बता दो, ऑक्सीजन 16 और 8 पर है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में 8 गुण बा भैया। तो K में 2 गो प्रवेश करी कि नहीं, L में को गो प्रवेश करी? 8 गो करे के चाहिए L में, लेकिन बचल तो 6 गुण बा, तो 6 गो प्रवेश करी। कितना के कमी बा, कितना के कमी बा? तो 2 गो किसी से लेने जाएगा ना कर्जा, क्योंकि L को पूरा करना चाहेगा, है ना। तो किसी से जुड़ने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? जितना जरूरत पड़ेगा वह उसका संयोजकता कहलाएगा। तो एक 2 गो जरूरत बात है, एक संयोजकता कितना हुई? 2। संयोजकता कितना हुई? आ लेवता की देवता? ली ही तो माइनस में आई कि नहीं, आ दी तो संयोजकता तो 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या एक कितना भल, लेवे देवे के जो ऑक्सीडेशन नंबर जो वैल्यू का भल, लिया के दिया तो +2 की -2। मजा आया कि नहीं आया? तो संयोजकता कैसे निकालते हैं समझ गए हो? अष्टक पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, या जितना देता है या फिर जितना, अगर देगा तो ऑक्सीडेशन संख्या प्लस में, लेगा तो चलो एगो प्लस वाला भी देख लीजिए। सोडियम दिख रहा है, 11 गो इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो K में कौ हो जाएगा, L में, M में एगो। अब 7 गो लेना पड़ेगा इसको अष्टक पूरा करने के लिए। एगो दे देगा तो अष्टक कंप्लीट इसका हो जाएगा यहाँ से। तो देना चाहेगा कि लेना? तो को देना चाहेगा, तो संयोजकता 1 होगा कि नहीं? संयोजकता कितना होगा? 1। लिया के दिया, लिया के दिया, दिया तो दिया तो प्लस की माइनस, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या इसका क्या होगा? प्लस की माइनस। ऑक्सीकरण संख्या बोलो +1 है ना? कौन 1? किसी को कोई डाउट? अगर इतना सीख गए हो तो आगे जो चीज़ हम बताना चाहते हो बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कब प्लस होगा कब माइनस होगा समझे? अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस। किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट है तो थोड़ा सा जल्दी से चटका के नोट करिए, एकदम मुस्की मार के लिखिए।